तो मेरा मतलब क्या है, बिजनेस अगर सक्सेस करना है हमारे को, जो भी काम करो हम कमाने की नियत मत रखो जी कि ये सोचो हो कि सुबह और शाम के मुझे शौक पैदा करो कि मैं ये काम करना है। जब हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा एंड डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सुहेब आज एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ द एंटरप्रेन्योर डाइजेस्ट के एक और एपिसोड जैसा। जी हाँ, आज ये हमारे जो गेस्ट है गुलबर्गा के वन ऑफ द यूनिक इंडस्ट्री के साथ भी अपना जो है रब्ता रखते हैं, जो कि बेकरी इंडस्ट्री से ये मशहूर हो चुके हैं। गुलबर्गा में कई सालों से एक 2 डेकेड से ज़्यादा हो चुका है ये शख्सियत गुलबर्गा की बेकरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर किया। और इनके इसके अलावा भी मुख्तलिफ कई एक गुलबर्गा में सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस। तो मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों के लिए, यूथ्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए ये एपिसोड बहुत ही अहम होने वाला है। तो इसमें तमाम चीज़ें आप देखें, इन प्रैक्टिकल किस तरीके से आप अपने बिजनेसेस को अलग अलग स्टील्स में सक्सेसफुल बना सकते हैं, इस एपिसोड में आप देख सकते हो। तो आइए वेलकम करते हैं मोहम्मद अबानुल्लाह खान साहब, हमारे समना बेकरी के फाउंडर ओनर। हम हमारे इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले अमानुल्लाह साहब, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ से है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुलबर्गा में कब आपका कारोबार स्टार्ट हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, 1985 में 1985 से पहले मैं एक बेकरी में काम करता था। स्कूल की पढ़ाई करते-करते बेकरी का वर्क करता था मैं। उसमें कुछ मेरे को नॉलेज आया। नॉलेज आने के बाद माशाल्लाह मैं 2-3 साल में अच्छा कवर किया। बेकरी का माल कैसा बनता है, क्या करता है, क्या नहीं। मेरे को एक दिली ख्वाहिश थी, जिस टाइम पे मैं अपना स्कूल का बैग रख के मैं बेकरी के काम में आता था कि मेरा कोई दोस्त था कि भाई बेकरी में कुछ मसला ऐसा है बोल के। तो मैं दोपहर से स्कूल पढ़ता था, दोपहर के बाद बेकरी काम करने के लिए आ गया। उस टाइम पे मेरे पिताजी कोर्ट में थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो उनको ये बात मालूम पड़ी कि भाई मेरा बच्चा जो है ना एक ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे मेरी इज्जत चली जा रही। तो आखिर में मेरे पिताजी मेरे को जो है ना मतलब थोड़ा मेरे को नसीहत के वास्ते कुछ मार मारे मेरे को। तो आखिर में कुछ पड़ोसी थी कि भाई बताए कि भाई उसका मन जो है ना जिसमें है उसमें डाले। जी। कि तुम उसको स्कूल में डालेंगे, वो तो स्कूल तो पढ़ना अच्छी बात है, नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन वो जाना ही नहीं चाह रहा स्कूल को। लेकिन कुछ पढ़ाई किया मैं 7 तक कुछ पढ़ा हूँ मैं। पढ़ने के बाद जो है ना, जब वो किसी ने उनको समझाने के बाद ठीक है, मेरे पिताजी बोले हैं कि बेटे वो एक काम ऐसा है कि उस ज़माने में 1980 में गिरा काम समझते थे बेकरी के कारोबार को। गिरा काम समझता है कि भाई मतलब इज़्ज़त चलेगी मेरी बोल के। गवर्नमेंट सर्वेंट थे मेरे वालिद साहब, मोहम्मद जाफ़र खान साहब। तो आखिर में किसी की नसीहत होने के बाद ठीक है बेटे तुम काम करो बेकरी का, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। जब इसके बाद बिंदास काम करना शुरू करा मैं, 3 साल काम करा मैं। उसके बाद मैं कुछ डिप्लोमा भी किया मैं इसमें। डिप्लोमा करने के बाद कुछ बेकरी पे काम करा मैं। काम करा तो कम से कम मैं 2.5 से 3 साल में माशाल्लाह अच्छा कवर किया उस ज़माने में। केक, बिस्किट, ब्रेड वगैरह जो कुछ भी है। तो आखिर में उसमें काम करते-करते बहुत कम तनख्वाह थी उस ज़माने में। महीने को ₹400 ₹500 तनख्वाह थी। महीने। महीने को तनख्वाह थी। तो बोला भाई इतना काम कर रहे हैं, तनख्वाह इतनी है, इसमें कुछ ख़ास-ख़ास बताए दोस्त भाई तुम कारीगर है, अच्छा काम करते हैं, क्यों ना तुम एक अपना खुद का कारोबार चालू करो। मेरे पास एक हज़ार भी नहीं थे उस ज़माने में। तो मैं उस टाइम पे जो है ना नए महल्ले के अंदर मेरे अब्दुल करीम साहब जमादार जो पुलिस डिपार्टमेंट थे उन्हों, तो उनकी कुछ जगह थी मेरे पास। मेरे मोहल्ला बोलने के बाद उतनी जगह दी, कितना 10 फीट चौड़ा, 20 फीट लंबी जगह। चलो। उस टाइम पे जो है ना मैं क्या भी करके मेरे को जो भी करके वहाँ पे एक टीन की भट्टी बना के किराए से लिया मैं। किराए से लेने के बाद उस ज़माने में मेरे पास कम से कम एक ₹500 भी नहीं थे मेरे पास है। तो उस टाइम पे मैं क्या भी करा आलम बेकरी का नाम डालना था कि उस टाइम पे मैं कुछ जाके एक मन मैदा में उधार लाया। उस टाइम पे कैसा था मैदा मालूम है? ₹80 को 90 किलो का थैला था।
वो ज़माने में 1900 मैं समझता हूँ 84 की बात करूँ मैं। 85 में 1985 मार्च के महीने में बेकरी ओपनिंग करा मैं। उससे रुपए में क्या आया 90 रुपीस जो 90 केजी का बैग मैदे का 80 रुपए कीमत थी उसकी। तो उस टाइम पे मैं 1 मन मैदा लाया मैं। काम छोड़ दिया मैं। अब मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ क बनना है मेरे को। तो मैं जो है ना काम रात में काम करता था, दिन में सप्लाई करता था। रात में काम दिन में दिन में सप्लाई। मेरे पास साइकिल थी उस टाइम पे। अच्छा, ये जब आप ये पहली जो आप पति की बात कर रहे हैं, हाँ, डांस स्टार्ट किए थे, वो आपकी उम्र कितनी थी उस वक़्त? उस टाइम पे देखिए मेरी उम्र कम से कम मैं समझता हूँ एक 16 साल की थी। 16 साल की उम्र से कर 16 साल की। अच्छा, उससे पहले जब आप कारीगर बन रहे थे, उस टाइम पे आपकी तनख्वाह 400 रुपए थी महीना। ये जब आप पहले शुरू की अपनी भट्टी और मैदे का आटा शुरुआत थे, तो कितना पैसे लगे थे? कितने खर्चा हुआ था? उस टाइम पे देखिए मैदे का वगैरह सब मिला के 200 से सवा 200 रुपये खर्चा था मुझे। लकड़ी भी यही थी वो जलाने का से लकड़ी की भट्टी थी उस ज़माने में। आज तरक्की करे आज वन वगैरह है मामला है। लकड़ी की भट्टी मन 2 मन लकड़ी जला के समझो कुछ काम निकालना जो भी है बन है। उस ज़माने में ब्रेड तो नहीं था, ब्रेड था वो, लेकिन छोटी बेकरी चालू करने का से बर्फी, ब्रेड और मतलब ऐसा बन वगैरह निकाला मैं उस टाइम पे। तो तकरीबन जो है ना इसी तरह सिलसिला जो है ना मैं 6 महीने तक अकेले कर अकेले, अकेले मेरे छोटे भैया साथ थे मेरे तो रात में काम करना, दिन में सप्लाई करना। जो भी कलेक्शन करने के बाद फिर शाम में जाके वो मैदा-वैदा जो भी है ला कर के फिर स्टॉक करना फिर वो। तो ये मुसलसल सिलसिला जो है ना कम से कम एक 12-13 महीने ये सिलसिला चलता रहा। तो मेरे साथ और 2 दोस्त भी है ना काम-गिम छोड़ के उन्होंने भी अपना-अपना एक बेकरी डाले थे भट्टी किराए के लेके। अपना खुद का ही दादा अपना खुद का डाले थे। उन्होंने भी खुद का, मैं भी खुद का, जुमला हम 3 दोस्त है वो। उन्होंने भी बिज़नेस शुरू करे, मैं भी बिज़नेस शुरू करा। अब मैं तकरीबन नॉन स्टॉप में तकरीबन 1 साल तक का बेकरी एक दिन भी बंद नहीं करा मैं, 1 साल। 1 साल तक का। 1 साल जो है जब आप बेकरी में देखे हुए तो आपको मुनाफ़ा नहीं हुआ था? मुनाफ़ा माशाअल्लाह उस टाइम पे मेरे को कम से कम नहीं होते भी एक 3 से साढ़े 3 5,000 के करीब-करीब मेरे को बेनिफिट हो गई थी सब खर्चा जाके मेरे को। 1 साल। हाँ, वो भी 2 दोस्त थे मेरे उनको भी बेनिफिट हो गई। अब मैं जो है ना वो पैसा बचने के बाद जो है ना उस टाइम पे साइकिल निकाल के एक लूना गाड़ी खरीदी करा मैं। नेचुरली बात, लूना गाड़ी उस टाइम पे मेरे को 3,000 में 2800 में लूना गाड़ी मिली मेरे को। सप्लाई कर रही। सप्लाई करने के लिए। तो मेरी थकावट कम होना शुरू हुई, क्योंकि लूना गाड़ी पे मैं मतलब ये बन वगैरह सप्लाई करना शुरू करा। फिर करते-करते मैं ब्रेड चालू करा 1 साल के बाद। 1 साल के बाद ब्रेड चालू करा। जब चालू करा है तो अभी लेबल वाला ब्रेड नहीं, एक छोटा प्लास्टिक के अंदर डालते थे सपना बेकरी बोल के। हाँ, सपना बेकरी बोल के। तो ये सपना जो नाम रखा है वो लोग आज तक भी सवाल करते हैं कि भाई तुम सपना किस हिसाब से नाम रखे? हमारे सवाल यही लगे इतना के नाम के पीछे का क्या है? सपना का राज क्या है देखिए, अब देखिए जिस टाइम पे मैं यादगीर में मेरे बहन से मिलने गया था, वहाँ एक थिएटर है सपना थिएटर बोल के। अच्छा, सपने वहाँ पे एक फिरोज़ खान की पिक्चर देखने गया था धर्मात्मा बोल के। तो वो पिक्चर का नाम मतलब पैकेज का नाम देखा भाई सपना थिएटर बोल के लिखे हुआ था। तो मैं सवाल कर रहा है कि ये हिंदू की है, क्या मुसलमान की है, क्या ईसाई की है? कोई भी इसका जवाब नहीं दिए मेरे को। तो मेरे को भी समझ नहीं आया कि भाई मैं भी बेकरू खोलूँगा, एक ऐसा नाम रखना कि लोग हमेशा कन्फ्यूज़ में रहना, इसकी तरफ की बात है। सही बात। हमेशा कन्फ्यूज़ में रहना। माशाल्लाह उसके बाद जो सपना जो बेकरी का सपना जो नाम रखा हुआ है, 2 घी के डब्बे लिया खाली डब्बा, उसके ऊपर एक आर्टिस्ट को मिला के 3 के डब्बे के ऊपर सपना बेकरी बोल के लिखा के मेरी अपनी वो टीना की बेकरी पे लगा थे। अच्छा, पहला मॉडल। पहला बोर्ड जो 1985 मार्च के 29 मार्च आज खोल के मैं समझता हूँ 40 साल मुकम्मिल हो गए। चलिए सर, 4 डेकेड हो गए। हाँ, 40 साल मैं समझता हूँ 2 महीने होगा मार्च अप्रैल। हाँ, 40 साल तो क्रॉस कर दिए। इंशाल्लाह दुआ करेंगे 50 साल की भी गोल्डन जुबली करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जब के स्टार्ट किया ब्रेड लेकर सपना हुआ, सब हुआ, उसके बाद पहला एम्प्लॉयमेंट आपने कब दिया? मतलब पहले कारीगर का आपने कब अपने पास रखा? देखिए जब 2-4 महीने में कुछ पैसे बचना शुरू करे, मेरा छोटा भाई था साथ वो, छोटा भाई साथ दिया मेरे को, हम करना शुरू करे। उसके बाद जो है ना मेरे और 3 दोस्त जो बेकरी खोले थे,
उनको भी आमदनी बची 10-10, 12-12 हज़ार रुपए। बिज़नेस यहाँ पर आदमी फेल क्या होता है, एक मैं आपका एक मिनट लेता हूँ खाली। उनके पास 10-12 हज़ार बचे, मेरे पास एक 5-6-7 हज़ार बचे। तो उन्हों जो है ना वो पैसे आने के बाद उन्हों तरक्की करने सोचे उन्हों, कि भई एक आटा मारने की मशीन, हम हाथ से आटा मारते थे, उस ज़माने में तो मशीन नहीं थी। ऐसा आटा मारने की मशीन आज है, आज ये जो भी है बड़े-बड़े तरक्की है। आज मेरे पास एक से टेक्नोलॉजी के आज मेरे पास मशीन्स है। उस टाइम पे अगर आटे की मशीन, आटा मारने की मशीन है तो बहुत वो लोग आके देखते थे कई बेकरी वाले, भई आटा कैसा मारे आटा बनते। तो उस टाइम पे वो 2-3 दोस्त है जो है ना मेरे, वो ऐसा खर्च करे उन्हों कि भई कि कम से कम वो जाने के बाद तो उनके घर में कोई कोई मैं भई अभी तक मेरा बच्चा पैदा हुआ मैं उसके बाल नहीं उतारा मैं, कि मेरे सास को मैं साड़ी, ससुरे को वो ये करके 12-13 हज़ार डाल के फिर 3,000 रुपए खर्चा करा। जाके 3 दिन लारी में जाके वो पूरा बर्बाद होके आ गया। फिर उन मेरे पास काम करने के वास्ते आया। तो सवाल क्या है, बिज़नेस जब स्टार्टिंग चलता है, तो आदमी की आमदनी अगर ₹100 है, तो कम से कम ₹50 खा के ₹50 बैलेंस रखना हो। आज हमारी आमदनी ₹100 है तो हम 200 खर्च करते। तो वहाँ पर आदमी जो है ना, इधर लॉस जो आता है, इसी तरह लॉस होता हूँ, कि शौक़ बढ़ जाते, आमदनी कम होती। तो बैंक वाले को भी डुबाते, अपने रिश्तेदार पास कहीं भी पैसा रहने दो, उसको भी डुबा देते, सबको डुबाते। तो मतलब क्या है, मेरे को जब आमदनी होने के बाद मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे को एक लूना गाड़ी की थी, साइकिल मोटर की ज़रूरत थी मेरे को। तो मैं साइकिल मोटर लेने के बाद फिर कम से कम मेरा बिज़नेस बढ़ गया उस टाइम पे। वो जो बेकरी बंद करा, वो भी दोस्त मेरे पास काम करना शुरू करे। उन्होंने शौक करे, चले गए निकाल के। वो लोग भी मेरा साथ दिए, उन्होंने मेरे को तनख्वाह पे रख लिया मैं। फिर आमदनी मेरी बढ़ना शुरू करी। तो एक मैं एक आटा मारने की मशीन लाया, जिस टाइम पे उसकी कीमत तकरीबन 4,000 रुपए कीमत थी उस टाइम पे। उस टाइम पे 1986 की बात हो रही है, 1 साल बीत गया। 1985 में बेकरी खोला, 1986 में उसकी कीमत 4 से साढ़े 4 हज़ार थी। एक आटा मारने की मशीन लिया। फिर लेने के बाद फिर मैं ब्रेड निकालना चालू करा उसके अंदर। फिर जो है ना मेरे को और मेरे माल के अंदर लोग बोले कि डिमांड शुरू करे, भई आपका माल अच्छा है बोल के। फिर मैं ब्रेड काटने की मशीन चालू करा मैं, ब्रेड काटने के लिए मशीन। तो उस टाइम पे जो है ना दिन में भी चालू थी मेरी बेकरी, अब रात में भी चालू थी। तो 1986 में माशाल्लाह ब्रेड काम चालू करा। फिर 1987 में जो है ना, मैं कर्नाटका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो केएसएफसी बोलते, तो वहाँ पर मैं लोन के लिए गया था। लोन जाने के बाद बोले हैं कि भाई तुम्हारी उम्र जो है ना उतनी नहीं है कि तुम जब लोन लेंगे बोल के। सर कैसा भी करके मेरे कुछ सर्टिफिकेट थे, जब तक पे मैं 13 साल का था, मैं एक बहुत बड़ा केक बनाया था। मेरे को डीसी बोला है कि भाई इतना बच्चा केक बनाया, इतना बड़ा केक हो, उसका मकान कैसा है वैसी बनाया मैं सेम। तो मेरे को बुला के मेरे को अवार्ड दिया वो, कि इतना छोटा बच्चा स्टेज पे बुला के लाके मेरे को कुछ इनाम भी दिए, जो कुछ भी दिए। वो मेरे पास फ़ोटो भी थी, वो कुछ लिख ही दिया था, बहुत अच्छा बच्चा हो। तो वो पेपर के ऊपर मेरे को लोन मिला मेरे को। हाँ, तो वो ज़माने में 1987 में 68,000 का चेक मिला मेरे को। हाँ, कि भई और तुम बेकरी को तुम बड़ी अपनी जगह लेके बड़ी कर सकते हैं बोल के। तो उसमें कमाते-कमाते छोटी-सी जगह लिया था मैं 8,000 में। अब उसको बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड बिल्डिंग, तो तुम बिल्डिंग बना लो थोड़ा बहुत, तो बाद में हम तुमको लोन देते बोले, कि मशीनरी के वास्ते। तो वहाँ पे जो है ना जिस टाइम पे चेक मिला मेरे को, अंदर से मेरे को डीएम आके मिला, आपको लोन मिला क्या बोल के बोले। चेक लेके बहुत खुश था मैं, कि भाई 68,000 वो तो 1987 में वो तो मैं समझता हूँ और बहुत काफ़ी है। उस टाइम पे ज़मीन मैं समझता हूँ 1,000 रुपए एकड़ ज़मीन थी शायद यहाँ पे हागारगा रोड के ऊपर। तो वो जब एक ऐसी बात बोला, वो जब चेक मेरे सामने आया तो मेरे दिमाग हुआ, मैं भी व्हाइट कपड़े पहन के, सोने की अंगूठा पहन लेके, क्या भी करके गिरकी देना बैंक को बोल के। तो वो सोचने में शायद डीएम बोले, "हाँ भाई ये साहब ये लॉटरी टिकट नहीं है बोले। ये अगर आप पैसे अगर नहीं भरे, आपकी प्रॉपर्टी हमारे बैंक में मॉर्टगेज करी हुई। हम कहीं भी आके आपकी बेकरी को हम लॉक लगा सकते हैं।" तो मेरे दिमाग के टाके खुल गया, अरे बिल्कुल आँख खोला मेरा, आँख खोल दिया मेरे बोल के। तो फिर जो है ना वो पैसे लेके माशाल्लाह मैं अच्छा बिज़नेस करना शुरू करा। फिर 1992 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, तो उन्होंने क्या बोले, भाई हम सिटी में लोन नहीं देते, सिटी में हम लोन देते, विलेज में देते लोन। तो फिर मैं हागरा रोड पर आके जो है ना वहाँ पे मेरे को 12 लाख रुपए सैंक्शन हो गया।
वो मेरे को वहाँ की सर्टिफिकेट काम है मेरे को, कर्नाटक स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आगे जाके आप वहाँ से कब किस साल में आए? मैं देखिए 93 में आया मैं, 93 में मैं फ्लैट लिया मैं यहाँ पे। तो मेरे को 94 या 93 में मेरे को लोन मिला मेरे को। 12,44,000 पे मेरे को लोन मिला। खैर वो सिलसिला चलता रहा। तो मेरा मतलब क्या है, बिज़नेस अगर सक्सेस करना है हमारे को, जो भी काम करो हम कमाने की नियत मत रखो। कि ये सोचो हो कि सुबह और शाम के मुझे शौक पैदा करो कि मैं ये काम करना है जब। जब मैं ब्रेड चालू करा इतना टेस्ट आया उस टाइम पे तकरीबन राजेश बेकरी और पंजाब बेकरी बहुत सारी बेकरियाँ थे। जब मेरा माल जब मैं काउंटर पे देना शुरू करा तो दूसरी कंपनी जो बड़े-बड़े कंपनी वाले मैं नाम नहीं लेना चाहता मैं, कि भैया आप सपना बेकरी का माल लिए तो हम तुमको माल नहीं देते। तो जितने भी लोग हैं जानेगा बोले भैया आपका माल टेस्ट है, हम माल अच्छा है जिसकी कीमत है 50 पैसे ब्रेड की कीमत। कि भाई दूसरी ब्रेड के अंदर जो है ना है बहुत सारे नमूने के हैं, तुम्हारे सिर्फ 2 नमूने के ब्रेड है। हम तुम्हारा माल नहीं बेचते क्योंकि जो बड़े-बड़े कंपनी वाले के पास ये आ के भाई तुम्हारा माल लिए तो हम तुमको माल नहीं देते। अब उस टाइम पे मैं पूरा बस स्टैंड स्टेशन तरफ पूरा क्या करके पूरा वापस लेके गया माल में। अब मैं 2 दिन तक सोचते गया कि फिर मैं अकेले शाम में मुझे नींद नहीं है कि भाई मेरा माल-वाल कैसा करूँ बोल के। तो मैं उनसे बोला भई तुम मेरा माल लो। नहीं साहब उन्होंने माल नहीं देते बोले। तो छोटा-छोटा एक बॉक्स बना के दिए थे उन्हों। एक कॉन्ट्रैक्ट सर का बना के बॉक्स दिए थे। तो मैं क्या सोचा मेरे पास पैसे थे मेरे पास। तो उनके बाजू जो है ना मैं काउंटर बना के दिया उनको। दूसरे दूसरे दुकान वाले को, तुम मेरा माल बेचो। अरे यार बाजू दुकान है, तुम्हारा माल कैसा बिकेगा? मैं बोला भाई सपना बेकरी के माल की लोग ख़्वाहिश कर रहे हैं। आप लो, नहीं बिकता बोले। एक काम करो बिकन दे नहीं बिकन दे। मेरी तरफ से डेली ₹100 तुमको देता हूँ बोला वो ज़माने में। तो उन्हों खुश हुए, मौज की मंडी वाले भी खुश हुए, पांडा भी खुश हुए कि भाई डेली ₹100 बिकन दे नहीं बिकन दे ₹100 कट। हाँ, लेकिन तुम ईमानदारी से बेचना बोले हम। तो वहाँ पे बाजू लगाने के बाद तो वो कम से कम बेड के पीछे आमदनी उनको 20 पैसे आमदनी मिलती थी। तो कम से कम 2-200 बेड बेचना शुरू करे। 15 दिन के अंदर बोले भाई तुम्हारे ₹100 हमको नको जो कमीशन देते हैं वो कमीशन पे दो बोल के बोले। और वो बड़े-बड़े कंपनी वाले भई आखिर उसके माल में मज़ा क्या है? मैं खुद भई एक कारीगर है, मैं जानता हूँ कि भई क्या उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला है, कैसा टेस्ट करना है, क्या नहीं बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी साथ रही, तो वो कारवां चलता रहा। उसी तरह हमारा मामला आज तक चल रहा समझिए। वैसे जब आप ब्रेड की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ हैं जो हिडन जो छुपे हुए राज़ है ब्रेड में आप क्या डालते हैं जिससे इतना मज़ा आता है आपको? या फिर सीक्रेट है या फिर आज बोल सकते हैं हम? नहीं देखिए, सबसे पहले वो क्या है, एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार तुम्हारी नियत पर है। आप बिज़नेस ऐसा करो कि सामने वाला का भी चल रहा, अपना भी बिज़नेस चल रहा। क्योंकि अल्लाह ताला देखिए एक बात बोलूँ मैं, घर में 4 औरतें हैं। आप अगर पकवान अगर आया तो आप पहचान सकते हैं कि ये माँ के हाथ का बने हुआ है, क्या बहन का है, क्या बेटी के हाथ का है। अल्लाह ताला हर किसी का हाथ में मज़ा अलग-अलग दिया। सही है ना? गलत है? अब कई होटल खोले, हर होटल में तुम मंदी बन रही है। आप मुँह में आँख बंद करके तुम खिलाओ भाई इसी होटल की तो आप गपचुप आप सीधे-सीधे बोलते हैं कि भाई फलाने होटल की है बोल दो। अल्लाह ताला हमारे हाथ में दिया है वो, नियत साफ थी हम बिज़नेस करें, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है वो। नहीं, ऐसा अभी जब आप कारीगर थे, आपके हाथ के जो टेस्ट जैसा आप बता रहे हैं, वो आपके ब्रेड में आ गया। लेकिन आप सारे ब्रेड तो आज आप खुद नहीं बनाते, आपके कारीगर बनाते हैं। हाँ, हाँ। तो मतलब कारीगरों को भी नुस्खा दिया है कि नहीं ना, उसके बावजूद भी क्या है मेरे अपने कारीगर को दूसरी कंपनी वाले डबल तनख्वाह के पर बुला के उसको निकाले, लेकिन वो टेस्ट नहीं ला सका। मैं क्या बोला, खुदरत एक ऐसी चीज़ है, देखिए जिस तरह आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ हर किसी की आवाज़ नहीं मिलती। फिंगर प्रेस भी नहीं मिल सकता हर किसी का। जिसके नाम का कारोबार है अल्लाह ताला उसके नाम से वहाँ पे वो टेस्ट भी देता है, वो बरकत देता है वो। क्यों? सही है गलत है बोल? मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, मेरा फ़ॉर्मूला फिट करो मैं, ये फ़ॉर्मूले से ये काम होना है बल्कि। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन लोग काम कर रहे हैं मेरे पास। आज कम से कम नहीं होती मैं आज मैं 150 किलोमीटर एरिया कवर करता हूँ। 150 किलोमीटर आपके पास काम करने वाले कितने हैं? है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। पूरे ओवरऑल मिला के हाँ, 700। हाँ, सोडा जी, तो उसके बाद जब ब्रेड की बात आई उसके बाद अभी आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्किट्स है। फिर ये कुल मिला के कितनी चीज़ बनाते हैं ये? देखिए मेरे पास सबसे पहली बात तो मेरे नाम का ब्रेड है अमन ब्रेड बोल के।
उसके बाद मेरे पास ब्रेड का सप्ली ज़्यादा है मेरे पास, ब्रेड है, बन है और बाकी का कोल्ड केक वगैरह निकलता है शोरूम के वास्ते। मेरे कुछ शोरूम्स वगैरह हैं वहाँ पे, काम चलता है उसको करने लिए। तो इसके अलावा जब आप बेकरी का देखा जाए तो आज मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ तो लोगों को जिससे कि नया-नया ट्रेंड आ रहा है। तो 5 स्टार होटल्स में 3 स्टार देखे जाके लाविश लग्ज़री जगहों पे जाकर खाने के शौकीन लड़के बन रहे हैं। तो ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में आने वाले 5 साल में आप अपनी बेकरी को कहाँ देख रहे हैं? यानी प्रोडक्शन है उम्मीद है आपका। ऐसा कुछ अपना खुद का बेकरी डालना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहली बात तो बेकरी वो तो एक समंदर है। इसके तल पे आज तक कोई जा नहीं सका। बेकरी का बिज़नेस क्या है? इंटरनेशनल बिज़नेस है। बिज़नेस का कारोबार, बेकरी का कारोबार इंटरनेशनल बिज़नेस है। अब उसमें जो फ़ील्ड में तुम जो मैं समझता हूँ 1000 क्या 50,000 से ज़्यादा है। बेकरी बोल देंगे इसके अंदर। कैसा है ड्राई बिस्किट है, ड्राई टोस्ट है, इसमें कुछ बन है, ब्रेड है, टोस्ट है, कोल्ड केक है। उसमें हर तरीके की बिस्किट है। मतलब जो फ़ील्ड में गए वो फ़ील्ड में है। अब देखिए तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जो बेकरी के एक से एक टेक्नोलॉजी के आपको मशीनरी मिलेंगे वहाँ पे। आप सऊदी जो वहाँ पे भी आपको उसके टाइप पे मिलेंगे। मतलब बेकरी नाम अलग है लेकिन इसमें क्वालिटी अलग-अलग, अलग-अलग है। और वहाँ की चीज़ हम यहाँ चालू करेंगे, खरबूज बिल्कुल यहाँ पे नहीं चलता गुलबर्गा के अंदर। यहाँ का जो टेस्ट है वही चलेगा यहाँ पर। अच्छा, आपकी बेकरी का ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत आपके हिल के करीब है, वो कौन ये प्रोडक्ट है कि जिससे मेरी बेकरी चल रही है? ब्रेड है या पान है या क्या कौन-सी चीज़ है जिससे आपकी बेकरी से ज़्यादा आप सेल्स कर देखिए मेरा सबसे ज़्यादा बिज़नेस मेरा ब्रेड ही से मेरा। ब्रेड बहुत निकलती है मेरे पास। कितना अंदाज़ा कितना एक हुँ। हिल का हाँ, निकल निकल चाहिए? बहुत निकलती है ब्रेड। मैं इंशाल्लाह बोलता आपको, वो मेरे को याद नहीं। अब तकरीबन मैं समझता हूँ, अभी मेरे फंक्शन के काम चल रहे वही है। मैं शाम में सिर्फ़ 1 घंटे में 1 घंटे के लिए आता हूँ मैं। मेरा एक छोटा बेटा है, संभाल रहा है कंपनी। तो इसके अलावा आपके और भी कारोबार हैं जैसे कि फंक्शनल की आपने हाँ। बात की। कि कितने फंक्शनल्स हैं, क्या-क्या आपका प्लान है इसमें? देखिए, मेरा बिज़नेस ही यहाँ सबसे पहली बात जो है ना, मैं एक बेस्ट किसान का मैं अवार्ड ले चुका हूँ मैं। क्योंकि मेरे जो बगीचे में मैं समझता हूँ लाखों रुपए के आम निकलते हैं। ऑर्गेनिक्स झाड़ पे पकती जो है ना निकालते हैं जिसकी कीमत है ₹200 किलो। 5 किलो का कार्टून आपको ₹1000 में मिलेगा वो। कम से कम वो मेरे को मैं समझता हूँ अभी लगे हुए हैं मैंगो बहुत। एक-एक मेरे दरख्त के ऊपर कम से कम आपको 2 से 3 कुंटल माल निकलता। कम से कम 1500 दरख्त है मेरे वहाँ पे। अब बच्चा सँभालता है यहाँ पे हमारे भांजे वगैरह भी है सँभालते हैं। बिज़नेस चल रहा है अगर मेजर मामला रहा तो इंशाल्लाह मैं इस पे एंट्री मारता हूँ क्योंकि ये बेकरी के अंदर कॉम्पिटिशन होता है। आखिरी बॉर्डर पे बिज़नेस कर रहे हर कोई। मैं एक निकालूँगा तो मेरे से कम मतलब यहाँ-वहाँ से व्यापारी का फ़ायदा है। अब देखिए मेरी एक ब्रेड है। मैं ₹17 में देता हूँ होलसेल ₹20 में बेचते हैं ₹3 में। अब दूसरी कंपनी वाला वो व्हाइट प्लास्टिक के अंदर जिसका नाम गिम केबिन है, उन उसको ₹12 में ज़रा ले आके, तो उसको ₹8 बेनिफिट हो गई। मेरी ब्रेड क्यों बेचेंगा हम? अब उसको ना जीएसटी है, ना कुछ ये है, मेरे पे 50 टैक्सेस देना पड़ता है मेरे को, पूरे टैक्सेस देना पड़ता है मेरे को। अब मैं उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता। ऐसे कई बेकरी आते हैं, जोश में आते हैं, फिर साल 2 साल में फिर कई बेकरियाँ मेरी अभी तक जब से खोलो मैं 40 साल में, वो बेकरियाँ कितने बंद हुए मैं गिन नहीं सकता उसकी। अच्छा। अच्छा कहा इसी किसान की आप बात कर रहे थे हाँ, बगीचे की, हाँ। कि मतलब शौक आपका था या फिर उसको आप बिज़नेस की तरह ले रहे? नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो ज़मीन लिया हूँ, कम से कम काफ़ी ज़मीन है मेरी। उस टाइम पे क्या है देखिए इसमें क्या है हॉर्टिकल्चर वो तो एक मतलब फ्रूट्स एग्रीकल्चर वो तो इसमें सब लगा है, कैसा जवारी-गिवारी वगैरह, उसमें बगीचा वो तो उसके अंदर जो है ना तरकारी-बिरकारी सब आ गई। तो मैं हॉर्टिकल्चर शुरू से मैं इसका नॉलेज है, इसका मेरा तजुर्बा भी है, कि भई इसको कैसा करना है, क्या नहीं है। आज देखिए मेरे एक-एक दरख्त के ऊपर मैं समझता हूँ 2 से अढ़ाई कुंटल आम है और माशाल्लाह यील्डिंग बहुत है, हर साल यील्डिंग निकलती मेरी। अब हम जो है ना वो आम जो है ना दरख्त पे ही पकाते हैं। अभी जो मार्केट में जो आम मिल रहा है आपको, ये कच्चे आम को कारपेट में डाल के जो पका को निकाल रहे हैं, वो ऐसे आम है, वो आम खाने से मौत भी हो सकती है याद रखो उसकी। अच्छा, बहुत बढ़िया। कारपेट के आम हैं, कीट से फुंसियाँ, ज़ख्म वगैरह आते हैं, पीला दिखने से पब्लिक खरीदती है उसको। और मेरे जो है ना झाड़ पे ही पकने के बाद जब भी हम निकालते हैं उसकी जब तक उसकी शाख नहीं गिरी, हम नहीं निकालते। उसके बाद निकाल के हम 5-5 किलो के इसके पैकेट बना के और तकरीबन मेरे काउंटर है गुलबर्गा, ऑटो स्टेशन है, हमारे बिदर है, रैचूर है, जहाँ भी जहाँ मगाना मेरे सप्लाई होते हैं,
वो मेरा मैंगो भी सप्लाई होता है इसमें। इसके अलावा आम के अलावा आपके बगीचे में और क्या-क्या है? जैसे सुनने में आता है कि नींबू भी हाँ, नींबू भी, नींबू। मतलब पर्सनल यूज़ के लिए रखे हुए हैं नहीं, 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 पूरा मार्केट में जाता था। पूरा। चलो माँ। अच्छा इसके खूबसूरती जब बात की जाए तो एक और आपका पैलेस एक बना हुआ है रेड हाँ, जेके रेड फोर्ट। एक जेके रेड फोर्ट वो एक तर्ज में आप बनाए हैं। क्या उसका शौक था फिर उसकी मतलब बेकरी से बगीचा, बगीचे से फंक्शनल के बिज़नेस में जाना इसका कैसा चेंज फेज़ हुआ? देखिए गुलबर्ग में कहीं भी फंक्शन अब है, तो सबसे पहले है बात हो रही है हम फोर व्हीलर चलाने वाले। पार्किंग की बड़ी हैबत होती है, 1 घंटा पहले इसकी गाड़ी कहाँ रखेंगे बोल के। तो मेरे मन में आया भई तो कम से कम जगह खुली है, बाय हैंड मसूर रिंग रोड के बिल्कुल करीब है, 1 किलो 1.5 किलोमीटर के करीब है। तो मेरी ख़्वाहिश थी पब्लिक की सहूलत के लिए, वो एक मेरी ख़्वाहिश थी बनाया हूँ जेके रेडफोर्ड जाफ़र खान लाल किला बोल के मेरे वाली साहब का नाम है वो। हाँ, हाँ। वाली साहब हाँ। ने कितना स्क्वायर वो कम से कम 6 एकड़ के अंदर है, 6 एकड़ 6 एकड़ में है। देखिए रेट हाँ, जेके रेड अच्छा उसमें क्या ख़ुसूसियत थी जिसको आपको लगे कि नहीं ये बहुत दिल के करीब है या फिर इसमें ऐसी कोई ख़ास बात जो आम समय में नहीं थी? वो देखिए, आजकल मैं बताया था इससे पहले मेरे को गैस वाले आए थे, कि भई वो ज़माना फिर रिवर्स जा रहा हो, 200 साल पुराना हो। लोग पुरानी चीज़ टेस्ट कर रहे हैं अब। पुरानी कटिंग, पुराने कपड़े, पुराने वो चीज़, पुराने मॉडल पसंद कर रहे हैं। और वो हिसाब से हम बोले भई कि कम से कम पार्किंग की जगह भी खुली जगह है, रोड के बिल्कुल करीब भी है और माशाल्लाह रोड का काम भी हो गया है, अभी 50% काम बाकी है वो, कि इंशाल्लाह चलेगा, लोगों की सहूलत के लिए हम बने सो है। अच्छा इसके अलावा नौजवान जो लड़के आज कारोबार करना चाहते हैं या फिर कोई बेकरी लाइन में आना चाहता है, किसी और तिजारत करना चाहता है, उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? एक बात बोलूँ मैं, बच्चे पढ़ना, तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है, बहुत ज़रूरी है। अब उसके पर जो है ना, अब देखिए किसी के 100% मार्क आते हैं, किसी के 40% आते हैं। वो अपनी काहली, अपनी सुस्ती। आज के ज़माने में लड़कियाँ जितनी पढ़ रहे हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे। क्योंकि लड़कों के हाथ में पैसा आया, रात के टाइम पे देखिए जितनी भी होटल में रात में 12-1 बजे टाइम पे पिज़्ज़ा, बर्गर, मंदी के इसमें शौक में चले गए। लड़कियाँ घर में बैठ के अच्छी से अच्छी तालीम ले रहे हैं। क्यों मालूम हो? बिज़नेस करने के लिए उन अपने दिल में कुछ सोचे कि मेरा जिस टाइम पे मैं बेकरी खोला था, मेरा घर किराए का था। मेरे को महीना किराए की भर्ती करना था, मेरे को पैसे हुए। बेकरी भी किराए की थी, मकान भी किराए का था मेरा, तो वो फ़िक्र या ज़िम्मेदारी थी। जिसको ज़िम्मेदारी है वो बराबर इंशाल्लाह वो आगे निकलते हैं। हाँ? अच्छा नहीं कारोबार करने के लिए लड़कों को क्या कारोबार शुरू करने से पहले क्या चीज़ देखनी ज़रूरी है? कर पहले कारोबार के बारे में इन्फॉर्मेशन ले, फिर पहले पैसा जमा करे, क्या करना चाहिए यहाँ पे कारोबारी? देखिए जब तक अब हज़ारों करोड़ों कारोबार हैं, उनका मन रहना कि मैं ये कारोबार करूँगा भाई। पहले दिल से होनी चाहिए। दिल से होना कि उसको चल चला के वही दिमाग में जाना उसको। तो वो अगर ज़हन में गया तो कभी फेल नहीं आता। हाँ? बोलते नहीं मिसाल के तौर पे बिच्छू का मंतर नहीं आता, साँप के बिल में हाथ डालो तो हमला होता वो। तो सवाल क्या है उसको जो शौक रहा वही अगर काम करा, वही बिज़नेस करा तो सक्सेसफुल है। तो इसके अलावा भी एक नौजवान है जो कारोबार में जाना चाहते हैं। जाते हैं कारोबार में लेकिन 6 महीने 3 महीने में जो है ना, वो समझते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा। तो आपको क्या लगता है कि एक कारोबार शुरू करने के बाद कितना टाइम उसको देना चाहिए? मेहनत कितनी करनी चाहिए? देखिए कारोबार खोलने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ बचना है कि जिसको आमदनी अगर अगर डेली 1000 रुपये आमदनी है तो कम से कम 500 रुपये खर्च करे, 500 बैलेंस रखे। आज मेरी 1000 आमदनी है, अगर जाको दोस्तों में पार्टी करके मैं 2000 खर्च करूँगा तो वो जो घंटी भर्ती नहीं होती वो जो माल मटेरियल जो सप्लाई करने वाला है उसका रिकॉर्ड बैठ आता है उसको। तो उन क्या करता है उसके ऊपर क्या है इंटरेस्ट लगाना शुरू करता। परसेंटेज अगर 10 दिन में अगर नगद लेंगे तो आपको 4% छूट है। 10 दिन में अगर आप चेक बना रहे तो 2% आपको वो कंपनी की तरफ से डिस्काउंट है उसको। अगर एक नया लगे तो फिर उसको 4% एक्स्ट्रा उसको देना पड़ता है उसको फिर। तो वो मामला है। नहीं, जब जब आप कारोबार स्टार्ट किए थे इसका बेकरी का तो आपने तो बताया बहुत कम के अभी शुरुआत किए थे। इसके अलावा आज आप अगर बेकरी और ये सारे कारोबार के बाद ऐसा कोई कारोबार जो लड़कों को फेस करना चाहते हैं कि इसमें भी बहुत पोटेंशियल है दुनिया आटे वालों की। ऐसा कोई कारोबार आप अपने दिमाग में तो मशवरा देना चाह रहे हैं? देखिए गुलबर्ग में तो सबसे पहले लोग जो है ना खाने-पीने के पीछे पड़े हुए हैं पूरे। होटल कहीं भी डालो क्वालिटी दो सक्सेसफुल है। आज मैं जहाँ तक भी समझ रहा हूँ। क्योंकि आदमी जो है ना कपड़ा बांधने पड़ रहा पहले खा रहा पहले। अब जितनी भी होटल दिखे रिनोड के ऊपर यहाँ से लेके वहाँ तक
शाम में आपको 8:30 से लेके 12:30 तक का कोई आपको होटल खाली नहीं मिलेगा। खाने का बेसिस हाँ। हाँ, अब मेरे ज़हन में क्या है, प्लास्टिक का कारोबार ऐसा है कि प्लास्टिक प्रिंट ऐसा मेरी मेरी ब्रेड की पैकेट है, तो मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम है मेरा फैक्ट्री डालने का, जहाँ पे लोग काम करना होगा। आज जितने आदमी काम कर रहे हैं मेरे पास, आज वहाँ पे भी इतने ख़वातीन काम करना, क्योंकि वो ऐसा है प्लास्टिक का प्रिंटेड पैकेट्स कि हम जो है ना वो सूखा कारोबार है। ये मेरा कारोबार जो है ना कच्चा कारोबार है। 4-5 दिन में माल नहीं गया तो माल के ऊपर डेट है, वो पूरा माल रिप्लेस आता है, नुकसान आता है उसके ऊपर। कि बिज़नेस रखते हुए क्या है, मेरा इरादा क्या है, कैसा प्लाज़ो प्रिंट है, रोटो प्रिंट्स है, उसमें 10-15 मल्टी कलर आते हैं उसके अंदर, कि वो आज माँग भी है पूरे। आज हम पूरा ऑल इंडिया भी सप्लाई कर सकते हैं वो, क्योंकि माल ख़राब नहीं होता वो। अब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे क्या है, ख़वातीन का काम है, ख़वातीन की तनख्वाह कम रहती। एक ख़वातीन की भी अगर हम 12,000 13,000 तनख्वाह देंगे तो माशाल्लाह सुकून से काम करते। आज जेंट्स की तनख्वाह डबल हो गई, इसकी 25 से 26,000 तनख्वाह हो गई। तो मैं लगाया अंदाज़ा कि इसका जो प्रोजेक्ट जो है ना कम से कम हो, नहीं देखो इसका एस्टिमेट है 4 से 5 करोड़ का है इसका पूरा। पोस्ट वर्क है। हाँ। जी, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी एक मोड़ आया होगा जहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो या फिर छोटा-मोटा भी नुकसान? ये कौन-सा नुकसान है मतलब इससे क्या सीख मिली क्या? इसके बारे में बता सकती हैं? क्योंकि प्रॉफ़िट के बारे में हर कोई बताता है। एक इंसान कारोबार में नुकसान मुनाफ़ा लगा हुआ है, नुकसान के बारे में बताते चलें आप। देखिए, बेड का काम करते-करते मेरी बेड बहुत फ़ेमस हो गई थी। मेरी बेड जब फ़ेमस होने के बाद कोई अदर पार्टी है ना मेरी बेड की डुप्लीकेट निकाला, अच्छा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट निकाला। डुप्लीकेट निकालने के बाद उसके अंदर जो है ना उसको प्रॉफ़िट ज़्यादा देना शुरू करा कस्टमर को। अच्छा। तो मेरा माल जो लेना, क्योंकि सेम छापा, सेम सेम तरीक़ा पूरा। उस टाइम पे मैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया था मैं। अभी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं उसको। सपना, अमन ब्रांड, डायमंड वगैरह जितने भी 5-6 नाम हैं, ये पूरा मेरा रजिस्ट्रेशन है पूरा। ना वो नाम ले सकते, ना वो डिज़ाइन दे सकते। तो उसके बाद जो है ना वहाँ पर मैं बहुत परेशान हुआ उस टाइम पे, पूरा अंदर आ गया मामला। तो फिर उस टाइम पे वो जो डबल कॉपी जो करा मेरी, तो उसका मीठा माल का कारोबार था उसका। मीठे हुआ। मीठा माल का कारोबार था, मीठा माल भी बनाता था वो शख्स, वो भी मेरा शुरू करा निकाल के। तो उस टाइम पे क्या करा मालूम, मेरे भी नियत था कि अब मार्केट में चुप नहीं पड़ सकते, कि मैं भी कारीगर था, मीठे माल का कारीगर था, कि मैं भी मीठा माल चालू करना शुरू करा। अब चालू करने के बाद कौन लेना होटल वाला? सही। होटल वाला कौन लेना? ठीक। तो मैं जाके मिला कि भई उससे अच्छा माल मैं देता हूँ। तुम बताया कि भई एक ज़माने से ले रहे हो माल उनका, मैं आपका माल कैसा लेता हूँ? सही। तो वहाँ पे बिज़नेस के अंदर भी थोड़ी बेईमानी भी ज़रूरी है। बेईमानी बोले तो कैसा मालूम हो? वो लोगों को एक ज़माने में कम से कम 5-5 ग्राम की अंगूठी देना शुरू करा मैं सोने की। 5-5 ग्राम की सोने की अंगूठी कि तुम मेरा माल चालू कर दो। उसी तरह 6 से 7 होटल वालों को मेरा कुछ पैसा जमा था मेरे पास, उनको तकरीबन 3 महीने में अंगूठा गिफ्ट देना शुरू करा कि भई उस टाइम पे क्या कीमत थी मालूम हो? मैं समझता हूँ 3,400 रुपए तोला सोना था उस टाइम। सही बात है। हाँ, तो सब कुछ जो है ना 5-5 ग्राम की अंगूठियाँ देना शुरू करा कि वो भी क्या है साल भर के लिए। फिर साल भर के लिए अगर मेरा माल लेंगे बिज़नेस देखिए उनका, कि उनका और उतना बिज़नेस हम उतना कमाते हैं बोल के, ये मालूम है कि भई इतना दिया तो मेरे को बेनिफिट क्या होगा बोल के। तो 5-6 होटलों को जब माल देना शुरू करा तो मेरा माल चालू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया और वो सामने वाला उसका वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। ये कारोबार में आज के नए ज़माने में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं कि मार्केट करने का तरीका सामने और वो क्लाइंट में से रीसेलर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका, तो वो एक आपका बोल सकते हैं एडा ड्रॉबैक है। तो इसके अलावा नौजवान को आज जो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स देख रहे हैं, अमरुल्लाह खान साहब की तरफ से क्या पैगाम देना चाहिए हमारे सारे हमारी देखने वालों को, विभाग वालों को या फिर इतना दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम? देखिए सबसे पहले बच्चा पढ़ने के बाद कुछ बिज़नेस करना चाहता हूँ, उसको ये चैलेंज रहना कि मैं बिज़नेस में सक्सेस होऊँगा बोल, कि रात और दिन उसके बारे में स्टडी करे, कि भाई उसमें बेनिफिट बेनिफिट क्या है उसमें? कितना खर्चा करे तो मेरे को क्या मिलेगा? और मार्केट में इसका वैल्यू क्या है इसका? और क्या चल सकता? उन जो है ना अगर नियत अगर कमाने की रहा है तो बिज़नेस नहीं कर सकता। उसके ज़हन में कमाना तो बाद में,
उसको घर का खाना है, जो भी खाना है, जो भी करना है, लेकिन उसको रात और दिन ऐसा शौक रहना उसको कि मुझे इस काम में आगे बढ़ना है। अच्छा, जब कारोबार की तहकीकात की बात आती है, इन्वेस्टिगेशन करना, क्या-क्या देखना चाहिए कारोबार में? एक कारोबार के लिए क्या-क्या चीज़ देखना ज़रूरी है कारोबार जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक कोई जगह खरीद रहे हैं, उसके बारे में क्या-क्या देखना ज़रूरी है? देखिए जगह है देखिए अम, देखिए पहली बात तो ये बेकरी का लाइन में बा। बेकरी के लाइन में देखिए आप कहीं भी एक यानी कि प्लॉट लीजिए कम से कम, लेने के बाद जो है ना पहले मार्केटिंग करिए कि भई इसमें मेरे को बड़ा मगरमच्छ, छोटे मगरमच्छ को खा सकती क्या बोल के। क्यों? एक का देखिए अगर एक जना कारोबार करना शुरू करेंगे आप तो और बड़े कारोबार वाले छोटे कारोबार वालों को टिकने नहीं देते। अब जो भी कंपनी अगर नंबर 1 पे आती है तो उसको खरीदते हैं वो लोग। खरीद करके उसको हाँ, पूरा पैक करके दूँ निकाल के। आज भी मामला ऐसे ही चल रहा हो। अब वो जो निकल गया वो निकल गया बिज़नेस के अंदर। हाँ? अब और अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसमें बैलेंस रखना ज़रूरी है उसको। बैकअप बैकअप रहना ज़रूरी है उसको। करने के बाद वो सामने वाले से कॉम्पिटिशन करे तक 2-3 साल चले आते हैं उसको। कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। हाँ, क्यों? एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकते। सही। खुली बात। ये होटल के कारोबार में क्या है बाजू खोलो, ये भी खोलो, आप चल जाता। कैसा थम्स अप की बात बोल रहा हूँ आपको, साबुन की बात बोल रहा हूँ आपको, जितने भी ये इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स है, अब जितने भी जो आपको जो मार्केट में मिलेंगे, एक-दूसरे को खा रहा है वो। आप देखो तुम किसमें भी देखिए आप, मार्केट में जितने ब्रांड है, कोलगेट के ताल्लुक से देखेंगे, वो ताल्लुक से देखेंगे। अब पहली बात तो है ना दुकान वाले को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना उसपे। प्रॉफ़िट ज़्यादा है तो आपका माल अगर मार्केट में अगर आपका नाम पूछ के ले रहा है भी तो ग्राहक जो है ना, वो छुपा के रखेगा। आज भी गुलबर्गे में क्या है मालूम हो, देखिए मेरे ब्रेड लेते हैं और जो मीठा माल वगैरह लोग नहीं लेते। क्यों लेते हो मालूम हो? अगर मेरे पास की कीमत ये है बिस्किट की, खारी की कीमत ये है, उससे 30 रुपए रेट कम में दे रहे। अब वो सामने रख के ब्रेड जो है ना बोलते हैं कि भाई पूरा माल सपना का माल इसे। तो वहाँ पे उसका फ़ायदा हो रहा है उसको। समझे तुम हो? नीचे जितना भी जो बगल लेवल का माल है, वो दूसरी कंपनी का है। अब लोग बोलते हैं कि भई ये भी माल सपना का किंग का बोल के। तो हम खाली बेच दे रहे हैं आप पे क्यों? वो तो माल कोई भी नहीं खा रहा। अभी समझो मेरा एक 320 रुपए वाला बिस्किट किलो वाला बिस्किट है। अब वो होलसेल बिस्किट है, ₹400 बेचते हैं, उसकी ₹400 रेट रिटेल रेट। अगर उसको ₹250 कोई ला के देगा तो क्वालिटी बराबर नहीं आती उसको। अब वो बोलता है कि भई कोई कस्टमर आता है कि माल किसका है? सपना बेकरी का माल ही सो। तो वहाँ पर ऐसा है रहा। अच्छा, जब जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बंदा जाके खरीद रहा है पान, मैं कस्टमर दुनिया में हज़ारों बेकरियाँ हैं। उसको क्या देखना चाहिए कि ये सपना का माल है, इससे मालूम पड़े कि नाम देखना चाहिए, लेबल देखना चाहिए, क्या लिख देखिए, जो पैकिंग माल है, उसमें तो कोई डबिंग नहीं कर सकता, रजिस्ट्रेशन सब उसके अंदर है। अलबत्ता खुला जो माल आता है, जो ट्रे में जमा करते हैं, उसके ऊपर कोई निशानी नहीं देखते। अच्छा, आप ट्रे में भी माल बेचते हैं। हाँ, ट्रे माल के ऊपर। जो जो पैकिंग क्या है वो पैकिंग वो पैकिंग के ऊपर हम बताते हैं कि भई सपना बेकरी का माल है। तो जो जो भी खरीद रहे हैं, सपना बेकरी का अगर आपको चाहता है तो उसके ऊपर पैकिंग है, लेबल है, नाम है। इस चीज़ को पच्चीस सबसे सस्ता। पहचान के देख सकते हैं ताकि बेचने वाला भी उस झूठ बोल कर ना बेचे कि नहीं ये कि सपना का है, क्योंकि चीज़ों में देखकर बेच रहा। जी। अच्छा, बिल आते खान साहब, हाँ, आपके जितना भी एक्सपीरियंस है कारोबार का, बेकरी के लाइन का हो या फिर पब्लिक कार्रवाई हो, लाइन का हो, तो नौजवानों के लिए कुछ ऐसे टिप्स कारोबार के तहत या फिर कुछ ऐसे कारोबार बताइए, जो बच्चे पढ़े लिखे या उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके क्या मशवरे हैं? जो देखिए, सबसे पहली बात तो जितना भी ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी बड़ी मुश्किल है। आज कई अब बच्चे इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी आज जितने भी नौजवान घर में बैठे हुए हैं सर्टिफिकेट लेके कि ऐसा करो कि अपन कहीं भी जाके पढ़ते हुए ट्रेनिंग करो। और पढ़ते हुए भी ट्रेनिंग करो आप। कम से कम बिज़नेस के अंदर किसी भी बिज़नेस अंदर गुलबर्गी में या हैदराबाद में जाके भाई कहीं भी काम कर रहे हो ना, तालीम के साथ, पढ़े के साथ आपका जो इंटरेस्ट बोलता है कि भई मैं ये बिज़नेस में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करूँ मैं। होटल में है या बेकरी कारोबार में है या कोई भी इंडस्ट्रीज़, हज़ारों इंडस्ट्रीज़ है। अगर उसको दिल में अगर वो चीज़ है तो कम से कम वहाँ जाके उन्हें ट्रेनिंग भी करे है कि भाई मेरे को ये रॉ मटेरियल कैसा मिलता, इनको कितना पड़ता रेट, मैं भी अगर डालूँगा तो मैं तब मुझे कुछ फ़ायदा है क्या मेरे को?
कुछ भी अगर है, मुझे गवर्नमेंट से मेरे को क्या लोन, सब्सिडी कितना मिल सकता है मेरे को? क्या ऐसी मशीनरी मिल सकती है क्या इसके लिए? तो मतलब पढ़ते हुए भी क्या है, अगर कोई चीज़ का अगर हमको नॉलेज अगर मिल गया तो सक्सेसफुल बोल दूँ मैं। बिल्कुल। तो ये था हमारा एक ओवरऑल सेशन जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश की। जो बेकरी इंडस्ट्री में गुलबर्गा में 40 साल से खिदमत कर रहे हैं, 40 साल से प्रोडक्ट्स ला रहे हैं और जो 16 साल की उम्र से बेकरी इंडस्ट्री में मेहनत करते आ रहे हैं, वो शख्सियत से आप उनके एक्सपीरियंस से सुन रहे थे। तो ये इस तमाम चीज़ों को रखते हुए मैं हमारी तमाम टीम तरफ से अमानुल्लाह खान साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, जो वो फील्ड में ग्राउंड पे रहकर उन्होंने जो सीखे हैं, जो एक्सपीरियंस किए हैं, वो हमारे सामने शेयर कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार हम अमानुल्लाह खान साहब से मिलेंगे, अमान खान साहब से मिलेंगे और भी नए बिज़नेस के साथ, नए कामयाबी के साथ। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। सलाम।